हेलो एवरीवन, मैं आज आपके साथ फिश हेड करी रेसिपी शेयर करूंगी और वो भी पोटैटो के साथ। और इस रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। फिश हेड करी मूंग दाल के साथ होती है और मसूर दाल के साथ भी होती है, बट पोटैटो के साथ भी इस रेसिपी भी बहुत ही दमदार बनती है। मछली खाने वालों के लिए ये एक मस्ट ट्राई वाली रेसिपी। तो फिश हेड करी रेसिपी को इसी स्टाइल पे आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए आप पोटैटो के साथ फिश हेड करी रेसिपी को शुरू करती हूँ। तो इस रेसिपी के लिए हमने यहाँ पे दोनों बड़े साइज़ की रोहू फिश की हेड लिया है। आप चाहे तो कातला फिश की हेड के साथ भी इस रेसिपी को कर सकते हैं। हमने यहाँ पे मैरिनेशन की प्रोसेस को कर रही हूँ, इसीलिए फिश हेड के ऊपर 1.5 टेबलस्पून के करीब नमक इस्तेमाल किया है। उसके साथ साथ 1 टेबलस्पून के करीब हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल किया है और इसमें हमने 2 to 3 टेबलस्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल भी इस्तेमाल किया है। तो ये तीनों चीज़ों लेकर मछली की हेड को अच्छी तरह से मैरिनेशन कर रही हूँ। और मैरिनेशन की टाइम पर मस्टर्ड ऑयल को एप्लीकेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि मछली हेड बहुत ही फूटता है फ्राई करने की टाइम पर। तो मैरिनेशन करके रखा फिश हेड को एक साइड पे रखकर हमने यहाँ पे 600 ग्राम पोटैटो लिया है। पोटैटो को छिलका को पहले से हटा रखा है, उसको हमने अब प्रेशर कुकर पे दे रही हूँ बॉयल करने के लिए और ज़रूरत अनुसार पानी भी ऐड कर रही हूँ। इस जगह पे हमने 2 लीटर के करीब पानी ऐड किया है पोटैटो को बॉयल करने के लिए। तो प्रेशर कुकर की ढक्कन को अभी बंद कर रही हूँ, देख लीजिए। इसको बंद करने के बाद हमने इसको गैस ओवन पर चढ़ाएंगे और पोटैटो को बॉईल करने के लिए 2 से 3 हुइसल आने की ज़रूरत है। तो गैस ओवन को ऑन करके उस प्रेशर कुकर को गैस ओवन पर दे रही हूँ और गैस की फ्लेम को हाई पे रख दूँगी। आप प्रेशर कुकर पे हुइसल आने के लिए कुछ टाइम इंतज़ार करूँगी। तो यहाँ पे 2 से 3 हुइसल आने की ज़रूरत है, नहीं तो पोटैटो अच्छी तरह से बॉयल नहीं होगा। देख लीजिए हुइसल आ चुकी है और 2 से 3 हुइसल आने के बाद गैस फ्लेम को बंद कर दूंगी और प्रेशर कुकर को दूसरी गैस ओवन पर रख दूंगी, क्योंकि अब हमने इस रेसिपी की जो दूसरी स्टेप है फिश हेड की करी रेसिपी के लिए फिश हेड को तो अच्छी तरह से फ्राई करना होगा। इसीलिए उस बड़े गैस ओवन को ऑन किया है और गैस ओवन को ऑन करने के बाद एक कढ़ाई भी चढ़ा दिया है। कढ़ाई में अब हमने मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ ज़रूरत अनुसार। इस जगह पे हमने 40 ml की करीब मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल को हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म करने के बाद एक फिश हेड को ऐड किया है और ढक्कन लगा के इसको 2 मिनट तक एक साइड को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फिश की ज़्यादातर रेसिपी मस्टर्ड ऑयल में करने में बहुत ही दमदार बनती है। तो फिश हेड की एक साइड अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, इसीलिए ढक्कन लगा के फिर दूसरी साइड को सेम तरीका में फ्राई किया है। ढक्कन को खोल रही हूँ, देख लीजिए। तो एक मछली हेड अब फ्राई हो चुकी। तो मछली हेड की साइज़ बहुत ही बड़ा है, इसीलिए हमने दोनों बार पे दोनों फिश हेड को फ्राई किया है। दूसरी फिश हेड को हमने कढ़ाई में दिया है, फिर हमने ढक्कन लगा दिया है। अब हमने गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखकर एक काम कर रही हूँ, प्रेशर कुकर को खोल रही हूँ। देख लीजिए उस बॉइल्ड हुआ पोटैटो को आप प्रेशर कुकर से एक बर्तन के अंदर डाल दूँगी। तो एक स्ट्रेनर लेकर इसको अच्छी तरह से छान के डालना होगा, क्योंकि इसमें पानी है, गर्म पानी, इसीलिए। तो देख लीजिए बॉइल्ड हुआ पोटैटो को एक बर्तन के अंदर हमने डाल दिया है। अब हमने उस रेसिपी की जो काम को कर रही थी उसको फिर हमने कर रही हूँ। दूसरी फिश हेड की एक साइड अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी, दूसरी साइड को भी हमने फ्राई कर रही हूँ, इसीलिए फिर ढक्कन लगा दिया है। अब हमने गैस की फ्लेम को हाई पे रख दूँगी, क्योंकि उस टाइम पे पोटैटो को प्रेशर कुकर से निकालने के लिए गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखा था। अब हमने फिश हेड फ्राई करने के बाद बचे हुए ऑयल पे तड़का के लिए 1 टेबलस्पून की करीब जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च और 2 तेज़पत्ता भी इस्तेमाल किया है और उस बॉइल्ड हुआ पोटैटो को अच्छी तरह से मैश करके इस्तेमाल कर रही हूँ। देख लीजिए एक एक करके सब बॉइल्ड हुआ पोटैटो को कढ़ाई में ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस टाइम पे गैस की फ्लेम रहेगा
लो टू मीडियम पे, ज़्यादा तक हाई फ्लेम पे पकाने में जल जाने का चांसेस है, क्योंकि पोटैटो पहले से कुक किया था, अच्छी तरह से बॉइल्ड हो चुकी है। इसीलिए गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखकर इस प्रोसेस को करना होगा। तो पोटैटो को अच्छी तरह से मसाला के साथ मिक्स करने के बाद इसमें हमने स्वाद अनुसार हाफ टेबल स्पून के करीब नमक इस्तेमाल किया है, और नमक के साथ साथ हमने इसमें 1.5 टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर भी ऐड किया है। और तीखापन के लिए 3 हरी मिर्च को लंबा लंबा करके कट कर इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो हरी मिर्च को चॉप करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इस रेसिपी पे कोई भी स्पाइसी रेड चिली पाउडर और काश्मीरी रेड चिली पाउडर इस्तेमाल नहीं होती है। बहुत ही सिंपल सी एक रेसिपी है। तो सब कुछ के साथ कुछ टाइम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने उस फ्राई करके रखा फिश हेड को अच्छी तरह से तोड़ रही हूँ, क्योंकि इसको तोड़ने में रेसिपी के साथ इसको मिक्स करने की टाइम पर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। देख लीजिए, इसको अच्छी तरह से हमने तोड़ लिया है। और अब हमने इस फिश हेड को उस पोटैटो करी पे डाल रही हूँ। देख लीजिए, इसको हमने अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को सेम तरीका में लो टू मीडियम पे रखना होगा, और इस रेसिपी को ज़्यादा तक हाई फ्लेम पर करने में सब कुछ जल जाने का चांसेस है, क्योंकि सब कुछ पहले से अच्छी तरह से भून चुकी है। इसीलिए 3 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें एक चीज़ को ऐड करना होगा, जिसको ऐड करने में इस रेसिपी की स्वाद दुगुना बढ़ जाती है। तो अब हमने इसमें रोस्टेड जीरा पाउडर को ऐड कर रही हूँ। तो अब हमने हाफ ऐड किया है। लास्ट टाइम पे उस बचे हुए रोस्टेड जीरा पाउडर को ऐड करूँगी। तो इस जगह पे हमने 3 टेबल स्पून की करीब साबुत जीरा को ड्राई रोस्ट करके डास्ट किया है, उसको हमने ऐड किया है हाफ। और अब हमने उस बचे हुए जो रोस्टेड जीरा पाउडर रह गई है फिर भी उसको ऐड कर रही हूँ। देख लीजिए, और इसको ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इस रेसिपी के साथ मिला दूँगी। और इसको मिला देने के बाद फिश हेड करी रेसिपी पोटैटो के साथ पूरी तरह रेडी हो जाएगा। और बहुत ही दमदार एक रेसिपी है, मछली खाने वालों के लिए पहले आपको बोल चुकी है, बहुत ही एक पसंदीदा रेसिपी है। गैस फ्लेम को अभी बंद कर रही हूँ और इसको हमने सर्व भी करूँगी। और इसी प्रोसेस पे अभी तक घर पर इस फिश हेड करी रेसिपी को एक बार ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने से आपको पता चल जाएगा कितना स्वादिष्ट एक फिश हेड करी रेसिपी है, और पोटैटो के साथ इसकी जोड़ी बहुत ही अच्छा है। और अब हमने इसको सर्व करने के बाद गार्निशिंग के लिए कुछ धनिया पत्ता भी इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि धनिया पत्ता देने में, देखने में और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो आज की इसी प्रोसेस पे पोटैटो के साथ फिश हेड करी रेसिपी को आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट डे पे कोई न्यू रेसिपी लेके आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।